मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग्स। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मसरूफ़ है। पहले 3 मैचेस जीतकर वो सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है और अब हिस्ट्री क्रिएट करने के बहुत करीब आ चुकी है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एशिया कप की, क्योंकि शायकीन जो क्रिकेट के जो दीवाने हैं उनके जहनों में सिर्फ इस वक्त एक ही सवाल है कि एशिया कप का क्या बनेगा। एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान है, लेकिन भारत की पूरी पूरी कोशिश है कि ये इवेंट पाकिस्तान में ना हो। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तजवीज़ दे चुका है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकती है और बाकी जो तमाम मैचेस हैं एशिया कप के वो पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। रही बात एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसके तहत एशिया कप होता है, तो वहाँ पे भी हमने यही देखा है कि जो भी भारत चाहता है, बीसीसीआई की जो भी मर्ज़ी मंशा होती है, वही बात एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर भी होती है। और कोई दूसरा मुल्क सिवाय पाकिस्तान के जो भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, कोई भी दूसरा मुल्क जो है वो भारत के अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि सबको मालूम है कि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या अफ़गानिस्तान, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो भारत के एहसान तले दबे हुए हैं। उनके खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं और अगर ये तीनों ममालिक जो हैं वो भारत के साथ जब मिलते हैं, भारत उनको अपने साथ मिला लेता है, तो फिर दो तरफ़ा सीरीज़ की भी उनको ऑफ़र हो जाती है और फिर भारत के वो हमनवा हो जाते हैं। तो एशिया कप में भी हमें यही कुछ नज़र आता हुआ मतलब नज़र आ रहा है कि अगर ये तीनों ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान अगर भारत के साथ मिल जाते हैं और भारत उन्हें अपने साथ मिला लेता है, तो फिर एशिया कप की जो मेज़बानी है उससे पाकिस्तान को महरूम किया जा सकता है। तो अब आने वाले जो दिन हैं वो बहुत जो है अहमियत के हामिल हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, वो अपने कार्ड्स किस महारत के साथ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस सूरत हाल को वो देखते हैं और क्या फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही ये कह चुका है कि वो अपनी इस मेज़बानी से, एशिया कप की मेज़बानी से दस्तबरदार नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर मामला आ जाता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी 2025 में पाकिस्तान में होनी है, तो अगर एक मरतबा पाकिस्तान से एशिया कप की मेज़बानी गई तो फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी ख़तरे में पड़ सकती है। और न सिर्फ ये कि एशियन ब्लॉक के जो ये ममालिक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक इंग्लैंड हुए, ऑस्ट्रेलिया हुए, ये भी भारत की जो है बोली बोलते हैं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि बिग थ्री का जो शोशा छोड़ा गया था उसका क्या नतीजा निकला था। क्रिकेट जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आई थी, जो बाद में फिर ये सारा फार्मूला और ये सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ज़मी बोस हो गई और ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ एक और सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल इतनी ही डमी या इतनी ही बेख्तियार है और उसका सारा कुछ ज़ोर जो है वो भारत के ही ताबे है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उसमें रहने का क्या फ़ायदा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है बनी इसलिए थी कि उसमें एशियाई ममालिक हैं, उनके मफादात का ख्याल रखा जाए। अगर जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती है तो एशियन ब्लॉक जो है वो एक हो जाए। लेकिन हमने देखा कि माजी में कुछ एक आध मामलात पर जो है वो एशियन ब्लॉक जो है वो मुत्तहिद नज़र आया, लेकिन हमेशा जो है वो भारत ने अपनी जो इजारादारी है, अपनी हठधर्मी है, वही दिखाई है और उसका जो खमियाजा जो है वो फिर छोटे जो ममालिक हैं उनको भुगतना पड़ता है। बाकी जो ममालिक हैं बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ़गानिस्तान, वो तो एक तरफ हो जाते हैं। भारत उनको अपनी दौलत की और अपनी हैसियत की जो चमक दमक है वो उससे दिखाकर उनको अपने तरफ कर लेता है, लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो एक तरफ अकेला नज़र आता है। तो अब देखते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो किस तरह का रोल प्ले करती है, या फिर वो खामोश तमाशाई नज़र आएगी, क्योंकि उसके करता धरता जो हैं वही मैंने जिस तरह कहा कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अब फेज़ है, मरहला है एशिया कप का। आने वाले दिन जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। और आखिर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ का भी ज़िक्र हो जाए कि जिसके 2 मैचेस अभी बाकी हैं। जुमे को एक मैच है और फिर आखिर में इतवार को फ़ाइनल वनडे मैच होगा, पांचवा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम सीरीज़ पहले ही जीत चुकी है, 3-0 से अपने नाम कर चुकी है, लेकिन अब सिर्फ दिलचस्पी इस बात पर है कि अगले दोनों मैचेस अगर पाकिस्तान की टीम जीत लेती है तो वनडे इंटरनेशनल की तारीख़ में पाकिस्तान की टीम पहली मरतबा आलमी रैंकिंग में नंबर 1 हो जाएगी। जी हाँ, पहले ही पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में
T20 में आलमी नंबर 1 हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तानी टीम के लिए कि वो दुनिया की आलमी नंबर 1 टीम कहलाएगी वनडे की। और इसमें सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तानी टीम, खुसूसन बाबर आजम कप्तान, उनके सर जाता है कि जिनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम कामयाबियाँ हासिल करती रही है। गो के बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई है, बातें भी होती हैं, सोशल मीडिया, साबिक क्रिकेटर्स बातें करते हैं। लेकिन बाबर आजम की अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें तो उन्होंने 8 सीरीज़ वनडे की खेली हैं, जिनमें से 6 जीती हैं, 2 में उन्हें शिकस्त हुई है। 24 मैचों में से वो 16 मैचेस जो हैं वो जीत चुके हैं, 7 मैचेस वो हारे हैं, 1 टाई हुआ है। तो उनका जो रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल में एज ए कैप्टन वो बहुत ही इम्प्रेसिव नज़र आता है। ये तो हुई कप्तानी की बात, लेकिन बहैसियत बैट्समैन भी बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई शानदार रही है। बाबर आजम को वनडे इंटरनेशनल में तेज़ तरीन 5000 रन्स की तकमील के लिए अब सिर्फ 19 रन्स दरकार हैं उन्हें, और वो अब तक 96 इनिंग्स में 4981 रन्स बना चुके हैं। तो एक इनिंग्स में वो 19 रन्स अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो हाशिम आमला के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। हाशिम आमला ने अपने 5000 रन्स 101 इनिंग्स में मुकम्मल किए थे। तो बाबर आजम के पास सुनहरी मौका है कि वो हाशिम आमला के इस रिकॉर्ड को तोड़ दें और अपने नाम कर लें।